दवाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल लर्निंग फार्मेसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्तुति। बाय प्रोफेशन मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और राइट नाउ यूएसए में सेटल्ड हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो बहुत सारी जो यंगर जनरेशन है उनके द्वारा लिया जाता है वजन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी मेडिकेशन इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, बट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन तरह के कॉम्बिनेशन मेडिसिन का, उसमें आज की इस वीडियो में जिस ड्रग की हम बात करेंगे वो है प्रैक्टिन एंड डेक्सोना का कॉम्बिनेशन। देखिए, आजकल की जो जनरेशन होती है उनको डॉक्टर की सलाह लेने में बहुत ही हिचकिचाहट होती है। कहीं भी वो जाते हैं, किसी भी तरह के जिम में जाते हैं या कोई भी अगर उनका फ्रेंड उनको सजेस्ट कर देता है जो पहले से इन तरह की मेडिकेशंस को ले रहा होता है जैसे प्रैक्टिन और डेक्सोना जैसे, तो बच्चे जो होते हैं आजकल की जनरेशन वो मिसगाइड हो जाती हैं और वो बिना सोचे समझे इन तरह की जो भी मेडिसिन होती हैं उनको लेने लगती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से साइड इफेक्ट कॉज करती है इन तरह की मेडिकेशन अगर वजन बढ़ाने की हम बात करें, और कुछ ऐसे नेचुरल आयुर्वेदिक दवाएं और नेचुरल कुछ ऐसी डाइट जिससे कि आप अपना वजन ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं, कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में वो है प्रैक्टिन। प्रैक्टिन में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है वो है साइप्रोहेप्टाडिन, जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन है। एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन यानी आपकी बॉडी में अगर कहीं एलर्जी होती है, यानी कहीं खुजली हो रही है, कहीं रैशेज हो रहे हैं, तो इस तरह की मेडिकेशन डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो जो इस तरह की एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन है वो भी ओवर द काउंटर से लेके इस्तेमाल करते हैं। ये जो साइप्रोहेप्टाडिन है ये एंटी हिस्टामिनिक होने के साथ साथ एपेटाइट स्टिमुलेंट भी होती है, यानी भूख को बढ़ाने का भी काम करती है। तो देखिए, क्यों डॉक्टर की सलाह के बिना इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें देखिए ड्राई माउथ होता है, मुंह सूखने लगता है जो भी पर्सन इसको लेते हैं, ब्लड विजन यानी आंखों से धुंधला दिखना, उसके बाद ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब थोड़े से चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी सी नींद आने लगती है, डिजीनेस में भी यही होता है। और इस तरह के कॉन्स्टिपेशन जैसे काफी सारी लंबी लिस्ट है इसके साइड इफेक्ट की। देखिए, डेक्सोना की अगर जिसकी सेकंड ड्रग की हम बात करें, डेक्सोना जो इस कॉम्बिनेशन में दी जा रही है वो एक स्टेरॉइडल ड्रग है और एज सच डेक्सोना के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, उनमें बहुत बार डेक्सोना दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे एस्थमा, सीओपीडी और जो स्किन की बहुत सारी डिसीज होती हैं उनमें डेक्सोना को दिया जाता है। ब्रेन स्वेलिंग जैसी कंडीशन में भी डेक्सोना को दिया जाता है। पर अगर डॉक्टर की सलाह के बिना इसको लिया गया तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। किस किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सबसे बड़ा जो लोगों को धोखा होता है कि उनका वजन बढ़ रहा है वो डेक्सोना की वजह से होता है, क्योंकि डेक्सोना क्या करती है, बॉडी में जाके करती है वाटर रिटेंशन, यानी बॉडी में वाटर स्टोर होने लगता है। एक समय के बाद बॉडी जो है वो फूलने लगती है, यानी स्वेल होने लगती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वजन बढ़ रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तेजी से जिस रफ्तार से वजन बढ़ा होता है उसी रफ्तार से वजन घटने भी लगता है थोड़े समय के बाद। तो ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है और सबसे ज्यादा धोखे में रखता है इसका ये वाला साइड इफेक्ट बहुत सारे लोगों को। और जो दूसरे बहुत ही खतरनाक इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, बहुत सारे लोगों में मूड स्विंग यानी बहुत ही चिड़चिड़ापन रहने लगता है इन तरह के लोगों में, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिलती हैं अगर इस तरह की मेडिकेशंस को बिना डॉक्टर की सलाह पे लिया जाए। जैसे कि देख रहे हैं आप कि प्रैक्टिन और डेक्सोना दोनों के अलग अलग कितने सारे साइड इफेक्ट हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर कोई इस तरह के कॉम्बिनेशन को ले रहा है वेट गेन करने के लिए, तो ये टैबलेट लेना बिल्कुल ही आपको बंद करना है। अब देखिए, यहाँ पर टैबलेट लेने
को बंद करना है आपको, बट एकदम सडन आप स्टॉप नहीं कर सकते इस तरह की टैबलेट अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि रिबाउंड इफेक्ट आने लगते हैं बॉडी पे और ज़्यादा नुकसान दिखने लगता है अगर आप एकदम से ये टैबलेट लेना रोक देते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप दिन में 2 टैबलेट ले रहे थे, यानी 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में, नहीं अब सिर्फ आपको 1 ही टैबलेट लेनी है 1 दिन में। और इसी तरह से धीरे-धीरे कोशिश करनी है कि पूरा ही आप इस तरह की टैबलेट्स को जो भी अगर ले रहे हैं, तो उनको लेना छोड़ना है। तो इन तरह की मेडिसिन्स को जब आप लेना छोड़ते हैं, तो आपकी बॉडी एक अलग तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को इसकी आदत हो चुकी होती है। तो आपको क्या होगा, भूख कम लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, नींद आने में परेशानी होगी। तो ये सब चीज़ें जब होने लगेंगी तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये विथड्रॉल सिंड्रोम होते हैं, जो भी दवाइयाँ अगर काफ़ी लंबे समय से आप ले रहे हैं, उनको छोड़ने के बाद शरीर कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। बट इस समय आपको क्या करना है, हिम्मत से काम लेना है। और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं इनको छोड़ने के साथ-साथ, ताकि आपकी बॉडी को एक तरह का आराम मिले। तो वो कौन-कौन सी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं वो भी देखते हैं। तो कुछ ऐसी आयुर्वेदिक सिरप्स हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इस टाइम पे जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो चुकी है, स्टेरॉइड्स क्योंकि आप लंबे समय से ले रहे थे, तो उसमें सबसे पहली जो सिरप आती है वो है सिरप एक्टिवेट, जो कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन है और हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो ये सबसे पहले मेडिकेशंस होती हैं, सिरप्स होती हैं, जो इस टाइम पे जब आप ये ड्रग अपने लेने छोड़ रहे हैं धीरे-धीरे, तो उस टाइम पे आपको लेनी है। और दूसरी एक मल्टीविटामिन टैबलेट, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, वो है टैबलेट सुप्राडाइन, जो कि मल्टीविटामिन और मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और क्योंकि आप लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे थे, तो ये जो आपके लिवर को डैमेज हुआ है, तो इस डैमेज को फिर से कवर अप करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं लिवोमिन सिरप। लिवोमिन सिरप भी आती है और टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, तो इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, लिवोमिन सिरप या टैबलेट। इन सब की डोज तो देखिए हम रिकमेंड करेंगे कि जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आप इनकी डोज पूछ लें, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। ये जितनी भी वीडियोस होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिकल अवेयरनेस के लिए होती हैं। बाकी कोई भी मेडिकेशन ऐसे भी आपको नहीं लेनी है, और अगर आप लेने की सोच भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही आपको इन सारी ही मेडिकेशंस की डोज लेनी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमने आपको बताई, एक हमारी 2 सिरप और हमारी एक मल्टीविटामिन टैबलेट, इनको लेने के बाद आपकी बॉडी को काफ़ी आराम मिलेगा। जो भी आप बहुत ही लंबे समय से इन तरह के ड्रग्स का आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा था, जो स्टेरॉइड, प्रैक्टिन और डेक्सोना आप ले रहे थे, उनके साइड इफ़ेक्ट से आप धीरे-धीरे बाहर आएँगे। और अब हम आपको बताएँगे कुछ हेल्दी वेज़ जिनसे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल तरीके से। तो देखिए, फर्स्ट नेचुरल चीज़ जिससे कि आपका वेट बढ़ सकता है वो है डेट्स और मिल्क का कॉम्बिनेशन, यानी जो खजूर होते हैं उसको अगर आप दूध के साथ लेते हैं। अब ये कब लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, जब भी आपकी एपेटाइट को सूट होता है। तो इसकी वजह से अगर आप ये लेते हैं तो आपका वेट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जो आफ्टरनून नैप होती है, बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक अगर आप आराम करते हैं तो उससे भी वज़न बढ़ता है। थर्ड जो बहुत ही नेचुरली इस्तेमाल किया जाता है वज़न बढ़ाने के लिए वो है पीनट बटर। अब ये पीनट बटर को आप ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, या अगर आप पराठे वगैरह या कुछ भी अपना बना रहे हैं घर में, तो उसमें उसके ऊपर अपने पराठों के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बनाना मिल्क शेक और मैंगो मिल्क शेक, इनसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वज़न को बढ़ने में। तो ये किस किस तरह से आपकी बॉडी को सूट करता है, उस टाइम पे आप मॉर्निंग में ले सकते हैं अपना बनाना मिल्क शेक, या अगर आपको चाय पीने की आदत, चाय की जगह पे आप स्किप कर सकते हैं चाय को और इस तरह के बनाना मिल्क शेक या मैंगो मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पोटैटोज़ यानी आलू, तो इनको आप पोटैटोज़ को बेक करके खा सकते हैं, ग्रिल करके खा सकते हैं। तो ये थी एक नॉलेजेबल वीडियो जो हमने अपने सारे जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, उनकी नॉलेज के लिए हमने बनाई थी, ताकि किसी भी तरह के आप डाउट में ना रहें। कोई भी ऐसी मेडिकेशन आँख बंद करके इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, अदरवाइज़ कितने सारे सीवियर साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को हो सकते हैं, वो आपने देखा। तो इसी तरह से बहुत सारे वीडियोज़, हेल्थ टिप्स हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहें इसी तरह से हमारे साथ, हमारी इस जर्नी में।